और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ कि राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से धमकी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि ईरान पर अटैक के लिए हम प्लान बना रहे हैं। यूएस सेना की ओर से विकल्प दिया गया है। हमने आपको बताया था कि यूएस सेना के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं और इस दौरान विकल्प तलाशे जाएंगे। ईरान पर पूरी ताकत से हमले का विकल्प है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान से बातचीत कर समझौते का विकल्प भी खुला हुआ है, लेकिन वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान में लीडरशिप में बिखराव है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किससे बातचीत करनी है, इसीलिए हम इस बातचीत के लिए जो शर्तें बार बार ईरान की तरफ से आ रही उसे रिजेक्ट करते। तो ऐसे में फिर बातचीत का विकल्प आखिरकार कैसे खुला हुआ है? जब बातचीत करने के तमाम रास्तों को बंद किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, तो फिर बातचीत का विकल्प कैसे खुला हुआ है, अमेरिका ये समझाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। अमेरिका का ध्यान इस बात पर ज्यादा है कि वो किस तरीके से प्रेशर बना करके अपनी शर्तों पर ईरान को झुका ले, जो ईरान को मंजूर नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर हम पूरी ताकत से हमला करेंगे, उसका विकल्प हमारे पास खुला हुआ है और से ये दो विकल्प दिए गए हैं, या तो पूरी ताकत से हमला या फिर ईरान से बातचीत करके समझौता। अब एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बड़ा आरोप है। स्कॉट बेसेंट का ईरान की लीडरशिप पर बड़ा हमला है। ईरान के नेता अंधेरे में बैठे हुए हैं, बाहर की तस्वीरें नहीं समझ पा रहे हैं। ईरानी नेता अमेरिका का हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल है और खाने से लेकर के पेट्रोल तक सब कुछ राशनिंग पर चल रहा है, ये स्कॉट बेसेंट की तरफ से कहा गया है। ये उनकी तरफ से बाकायदा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से ये पोस्ट किया गया सोशल मीडिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड इन अ स्वीट पाइप टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द आउटसाइड वर्ल्ड, सम कलर फॉर द Iranian leadership as they literally sit in the dark. The United States has complete control of the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz पर यूएस का पूरा कंट्रोल है। उनका कहना है कि there is a hard currency, US dollar shortage। ये उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि किस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। फूड से लेकर के गैस तक हर जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बावजूद इसके ईरान ये नहीं समझ पा रहा है, ईरान की लीडरशिप नहीं समझ पा रही है कि वो ईरान को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। ईरान पूरी तरीके से अंधकार में है, वो बाहर की तस्वीर और छवि को समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिरकार उन्हें चाहिए क्या। खाने से लेकर के पेट्रोल तक राशनिंग पर हर जगह शॉर्टेज चल रही है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुका है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बाहर की तस्वीर ईरानी नेता समझ नहीं पा रहे हैं। स्कॉट बेसेंट ने ये उनकी लीडरशिप पर नया हमला बोला है। हालांकि अब ये शुरुआत कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वहां की लीडरशिप में विखराव है, इसलिए हम किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे, और उसी तर्ज पर स्कॉट बेसेंट भी यही कह रहे हैं कि वहां के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, वहां की लीडरशिप समझ ही नहीं पा रही कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग का अगला दौर शुरू हो सकता है? क्या मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी एक बार फिर से भड़क सकती है? और क्या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के देश युद्ध की आग में झुलस सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता तो नहीं हो पा रहा, बल्कि अमेरिका और ईरान अपने अपने स्तर पर जंग की तैयारियां तेज कर चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग का खतरा मंडरा रहा है। ईरान को आशंका है कि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी में। लिहाजा वो भी पलटवार की योजना बनाने में जुट गया। हालात ऐसे हो गए कि हॉर्मुज और अरब सागर में तनाव चरम पर है। ईरान को आशंका है कि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लिहाजा उसने भी काउंटर अटैक का प्लान बना लिया। इस बीच ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, जबकि ईरान ने अमेरिकी नेवल फ्लीट को अरब सागर में डुबोने की धमकी दे डाली। आशंका है कि अमेरिका कभी भी युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान कर सकता है, जिसमें ईरान का संवर्धित यूरेनियम, मिसाइल सिटीज
तेल ठिकाने और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी टारगेट पर हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका एक बार फिर तख्ता पलट की ओर बढ़ सकता है, फिर चाहे युद्ध कितना भी लंबा खींचे या परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। अमेरिका ने साफ कह दिया कि इस बार ईरान पर हमले अकल्पनीय होंगे, जिससे पूरे ईरान का सर्वनाश तय है। ट्रंप की साख दांव पर लगी है क्योंकि ईरान वार्ता में शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से वार्ता अटक रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने तय कर लिया कि ईरान को फिर से उठने नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे इसके लिए सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों तक हमले क्यों न करने पड़े। उधर ईरान भी तैयार है। उसने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। ईरान में जगह जगह आयतुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर लगे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान अभी भी उन जख्मों को नहीं भूला है और बदला लेने के लिए लड़ता रहेगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास हथियारों की बड़ी खेप भी मौजूद है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान पूरे अरब में आग लगा सकता है। ईरान ऑपरेशन अरब सागर कभी भी शुरू कर सकता है। उसके टारगेट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तो है ही, इनके अलावा फाइटर जेट्स और दूसरे जहाजों पर भी हमले होंगे। माना जा रहा है कि ईरान इस बार अमेरिकी नेवल फ्लीट पर हमले के लिए टॉर्पीडो की जगह अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर सकता है, जबकि बड़े जहाजों की जगह छोटे शिप से हमला कर सकता है। इनके अलावा कार्गो शिप पर मिसाइल लॉन्चर लगाकर नेवल फ्लीट के एकदम पास ले जाकर तबाही मचा सकता है। खबरों के मुताबिक मोसाद का इनपुट है कि ईरान ने युद्ध विराम के दौरान पहले से कहीं ज्यादा हथियार बना लिए हैं। ईरान इस बार भी टारगेटेड अटैक वाली रणनीति अपना सकता है, लेकिन इस बार बड़ा अंतर यह होगा कि वो एक साथ ट्रिपल अटैक कर सकता है। उसके टारगेट पर सबसे पहले इजराइल है, जबकि अमेरिकी फ्लीट और अरब देश भी उसके निशाने पर है। ईरान को अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका हर कीमत पर यूरेनियम चाहिए, लिहाजा वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, जिसके पहले चरण में कर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाएगा। कर्ग पर अमेरिकी कमांड सेंटर और रनवे बनाएगा। ईरान का सुरक्षा घेरा तोड़ा जाएगा, युद्धपोत और सी माइंस ध्वस्त कर दी जाएंगी और फिर दूसरे चरण में कमांडो ईरान की एटमी साइट पर पहुंचेंगे। बंकर बस्टर बम से एटमी साइट पर हमला किया जा सकता है और तीसरे चरण में कमांडो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुसेंगे, यूरेनियम पर कब्जा करेंगे और फिर उसे लेकर लौट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फायर के दौरान अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है। यहां तक कि अमेरिका ने टारगेट भी तय कर लिए हैं, जिन्हें दोबारा जंग शुरू होने की दशा में अमेरिकी सेना हासिल करने की ओर आगे बढ़ सकती है। आखिर वो कौन कौन से टारगेट हैं, आपको बता देते हैं। तो पहला जो उनका लक्ष्य होगा वो होगा ईरान का 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम। दूसरा लक्ष्य उनका होगा ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइल सिटी, जो कि अंडरग्राउंड है। तीसरा लक्ष्य होगा ईरान के तेल ठिकाने। चौथा लक्ष्य होगा हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूर्ण नियंत्रण। वही पांचवा लक्ष्य होगा ईरान में तख्ता पलट। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं। दोनों ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और इस साल भी दोनों ने ईरान के कई परमाणु केंद्रों पर अटैक किया है। यहां तक कि उनसे रेडिएशन लीक तक की आशंका पैदा हो गई है। आपको याद होगा कि ये जो पूरी जंग की शुरुआत हुई है वो इसीलिए हुई है कि कहीं ईरान परमाणु हथियार ना बनाने, इसीलिए मिलकर के अमेरिका और इजराइल की तरफ से सटीक हमले ईरान के ऊपर किए गए हैं और बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी ये हमले किए गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मानवीय रक्षा के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए करना चाहता है। लेकिन ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं कि बिजली उत्पादन के लिए जहां 15 से 20% संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है, वो आखिरकार 60%। अब ईरान के पास 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। ईरान लेकिन इससे इनकार करता है। इन सब के बीच में रूस ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेने का ऑफर दिया, जिस पर ईरान तैयार भी हो सकता है, लेकिन इस पर अमेरिका तैयार नहीं है। और अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम को हासिल करने के लिए कदम उठा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये कदम कैसे उठाए जा सकते हैं। तो पहले चरण में यूरेनियम पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। खार्ग द्वीप पर कब्जा यूएस की सेना द्वारा किया जा सकता है और खार्ग पर कमांड सेंटर और रनवे का निर्माण किया जा सकता है। ईरान के युद्धपोत और सी माइंस इस दौरान ध्वस्त किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में ईरान की परमाणु साइट्स पर अमेरिकी कमांडो पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर और पैराशूट से ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे और कमांडोज को कवर फायर दे सकते हैं A-10 अटैक जेट्स। बंकर बस्टर बम से एटमी साइट पर हमला किया जा सकता है।
इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एंटर करेंगे यूएस के कमांडो और 440 किलो संवर्धित यूरेनियम पर वो कब्जा करेंगे। हेलीकॉप्टर से खार्गदीप तक पहुंचाया जा सकता है इनकी तरफ से यूरेनियम। दूसरी तरफ ईरान ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है, उसे अमेरिका के हमलों की आशंका है। माना यह जा रहा है कि ईरान ने भी टारगेट फिक्स कर लिए हैं। अब वो उनके कौन कौन से टारगेट होंगे एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। उनका जो पहला टारगेट होगा वो होगा इजराइल पर भीषण अटैक करना। दूसरे टारगेट पे ये एक बार फिर से आपको बताती हूं कि ईरान किस तरीके से तैयारियां कर रहा है। जो पहला टारगेट है उनका इजराइल पर वो भीषण अटैक कर रहा है, करेगा, या फिर दूसरा टारगेट अरब सागर में मौजूद अमेरिकी फ्लीट को वो निशाना बनाएगा। तीसरे टारगेट के तौर पर अरब देशों पर वो हमले कर सकता है। अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं है। अब ईरान के कुदरती कवच क्या है जिसकी वजह से अमेरिका के लिए ये आसान नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जागोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार बनी हुई है। ईरान के उत्तर में अलबोज की पहाड़ियां मौजूद है, मध्य में दश्ते कावीर और दश्ते लुत रेगिस्तान है और सेना के लिए इस दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भीषण गर्मी और पानी की कमी होती है। ऐसे में यूएस आर्मी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि ईरान के कई ऐसे मिसाइल ठिकाने हैं जहां पर मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं, जिनमें 4 महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। अब हम आपको उन ठिकानों के बारे में बताते हैं कि ईरान की जो मिसाइल सिटी में पहले नंबर पर आता है उसकी आखिरकार खासियत क्या है। तो ईरान की मिसाइल सिटी, सबसे पहले आपको बताती हूँ यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि लगभग 500 मीटर गहराई में बनी हाईटेक बेस है। हाइपरसोनिक मिसाइल यहां पर तैनात है, एआई कनेक्टेड सिस्टम से ये लैस है। इसके बाद केशम द्वीप बेस की हम बात करते हैं जहां फारस की खाड़ी में ये स्थित है और ड्रोन ऑपरेशन का ये अहम केंद्र भी है। एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स हॉर्मुज स्ट्रेट पर सीधे नजर यहां से इनकी होती है। उसके बाद आता है इनका कोनिश कैनियन साइट, कर्मशाह क्षेत्र में सुरंगों का जाल फैलाया हुआ है। कयाम एक फतह मिसाइल यहां पर तैनात की गई है और खाड़ी देशों पर यहीं से हमला इनकी तरफ से किया जाता है। कुछ और बेस भी है जिसमें इमाम जावेद बेस है। मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल और इजराइल पर अटैक करना इनके लिए यहां से आसान है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर के मोबाइल लॉन्चर सिस्टम तक सब चीजों की तैनाती यहां पर होती है। अब खबर आपको बताते हूं कि ईरान की आईआरजीसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां जंजन प्रांत में हुए हादसे में 14 जवानों की मौत हो गई है। आईआरजीसी के लिए यह बुरी खबर है। जंजन प्रांत में धमाका हुआ, 14 जवानों की मौत हो गई। यह धमाका कैसे हुआ? यह धमाका हुआ है बिना फटे बम को हटाने के दौरान। आईआरजीसी की अंसार अल मेहदी यूनिट हटा रही थी वहां से बम, इस दौरान यह हादसा हुआ है। दरअसल ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी क्लस्टर बम बरसाए गए थे। उनमें से बहुत सारे बम ऐसे थे जो कि कभी फटे ही नहीं। अब वो कभी भी फट सकते थे, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा था, वहां से समेटा जा रहा था ताकि किसी को नुकसान ना हो। लेकिन इस दौरान आईआरजीसी को ही बड़ा नुकसान पहुंचा है और जो धमाका हुआ उसमें उनके आईआरजीसी के 14 सैनिकों को से हाथ धोना पड़ा है। अब एक और खबर आ रही है कि समझौते को लेकर के ईरान का रुख थोड़ा नरम नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिका को सीधे प्रस्ताव भेज दिया है। समझौते के लिए ईरान की तरफ से प्रस्ताव अमेरिका को भेजा गया है कि हमला बंद करने और ब्लॉकेड हटाने की शर्त है और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी हम बात करने के लिए तैयार है, ईरान की तरफ से कहा गया है। लेकिन अमेरिका को यह भी मंजूर नहीं है। उनकी तरफ से दरअसल जो पहला 3 स्टेप का एक पूरा पुलिंदा अमेरिका को भेजा गया था, अमेरिका ने उसे रिजेक्ट किया। ईरान ने कहा थोड़ा वक्त दो, मुस्तफा खामनेई से बात करके सलाह मशविरा करके हम आपको दूसरा ऑप्शन भिजवाते हैं। दूसरे ऑप्शन में उन्होंने भिजवाया कि ब्लॉकेड हटा लो, आप हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका को यह भी पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिका कह रहा है कि वहां पर आखिरकार बातचीत किससे करनी है हम यही नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि लीडरशिप में बिखराव बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे में अमेरिका अब और ज्यादा ऑप्शन तलाशने के प्रयास कर रहा है कि ब्लॉकेड भी बना रहे और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत भी हो जाए। गेंद जरूर अमेरिका के पाले में है,
लेकिन अमेरिका इसे बहुत अच्छे से भुनाते हुए नजर आ रहा है, जो ये कह रहा है कि बातचीत करनी किससे है, हम तो ये भी नहीं जानते। तो ऐसे में ये बातचीत कब होगी, कैसे होगी, इस पर अब कोई कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। ईरान बार बार एक पुलिंदा शर्तों का भेजता है, अमेरिका बार बार उसे रिजेक्ट करता है। ये दूसरी बार उसकी तरफ से रिजेक्ट किया गया है। अब IRGC को काफी बड़ा नुकसान हो गया है, 14 सैनिक उनके मारे गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल सीज फायर लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें की जा रही हैं और समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है। और अब तक ईरान अमेरिका से सीधे बातचीत करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। वो समझौते के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए वक्त मांग रहा था, लेकिन अब उसने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा जिसे अंतिम माना जा रहा है। सवाल यह कि क्या इस पर अमेरिका राजी हो जाएगा। ईरान का परमाणु प्रोग्राम अमेरिका और इजरायल के लिए अहम मुद्दा है। अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दे सकता। दोनों पक्षों के बीच समझौते में सबसे अहम रोड़ा ईरान का परमाणु प्रोग्राम ही माना जा रहा है, क्योंकि अब तक अमेरिका का तर्क है कि ईरान पहले परमाणु प्रोग्राम समेत सभी मुद्दों पर समझौता करे, उसके बाद ही होर्मुज से नाकेबंदी हटाई जाएगी। जबकि अब तक ईरान की शर्त रही थी कि अमेरिका पहले होर्मुज से नाकाबंदी हटाए, उसके बाद ही समझौते पर चर्चा होगी। हालांकि इस बीच खबर है कि ईरान ने अमेरिका को एक अंतिम प्रस्ताव भेजा है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मध्यस्थों के जरिए ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को भेजा गया है। खबरों के मुताबिक प्रस्ताव में होर्मुज को पूर्ण रूप से खोलने और परमाणु हथियार के मसले पर बातचीत के सुझाव दिए गए हैं। इसे हालिया समझौते के तहत ईरान का आखिरी प्रस्ताव माना जा रहा है। ईरान की तरफ से प्रस्ताव विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मध्यस्थों को भेजा। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव को लेकर IRGC से सलाह भी ली गई थी। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में पहले ही कहा गया था कि अब्बास अरागची सीधे IRGC के अधिकारियों के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव में ईरान ने होर्मुज को अपनी शर्तों के हिसाब से खोलने की बात कही है। साथ ही अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करने की मांग की गई है। ईरान ने होर्मुज पर टोल वसूलने का अधिकार भी मांगा है। प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे को लेकर अमेरिका से बातचीत की बात कही गई है। माना जा रहा है कि ईरान 10 साल तक संवर्धन प्रक्रिया रोक सकता है, जबकि अमेरिका संवर्धन प्रक्रिया को कम से कम 20 साल के लिए रोकना चाहता है। इसके अलावा प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी हटाए जाने के साथ ही कम से कम $100 अरब की राशि की मांग की है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।